370 हटाने के बाद से आतंकवादी हमलों में हुआ इजाफा। पाकिस्तान से ज्यादा चीन बौखलाया। अमेरिका से लेकर यूरोप ने की निंदा। जानिए 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से। इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी की इस खास रिपोर्ट में क्या आपको पता है कि 11 दिसंबर को 5 न्यायाधीश की पीठ के द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर ऐतिहासिक कदम को संवैधानिक मान्यता तो दे दी गई है, लेकिन मोदी सरकार और उनकी इस नीति को बेशक राष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही मिल रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र द्वारा घोर कटाक्ष और निंदा का सामना करना पड़ रहा है। कारण भी स्पष्ट है। 2002 से 2011 के दौरान जिस प्रकार से आतंकवादियों के प्रति प्रदेशवासियों की सहानुभूति थी, वही संरक्षण की भावना वापिस आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि घाटी के लोग भारत से हटकर अपने आप को तथा राज्य को देखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद से उनके अधिकार और आजादी भी चली गई है। पैराडाइज एट वॉर की लेखिका राधा कुमार लिखती है कि पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ इलाके में 2019 के बाद से अलगाववादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। यानी साफ है कि 370 हटने के बाद से भारतीय सुरक्षा में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब आइए बात करते हैं धारा 370 के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान जो अपने राजनीतिक और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उनके वजीर आजम चुनाव तक मुल्क ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन गैर राज्य तत्व द्वारा क्रॉस बॉर्डर हमले करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन भारत को इस समय किसी मुल्क से तत्कालीन तौर पर खतरा है तो वह है चीन। 2019 में 370 हटने के बाद चीन ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सहारा लिया, लेकिन अमेरिका और फ्रांस के विरोध करने के बाद जब ये सफल नहीं हो पाया तो चीन ने अकेले ही भारत के आउटपोस्ट जैसे लद्दाख बॉर्डर में 2020 में हमला कर दिया। 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों ही मुल्कों से भारत की उलझने और परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। इसी के चलते दोनों या एक से भी शांति वार्ता स्थापित करना असंभव सा लग रहा है। यानी पश्चिमी बॉर्डर पर भारत का बुरा हाल है। बाहर से देखने पर मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन इस कदम ने भारत के संघीय ढांचे को कमजोर किया है और साथ ही राज्य के प्रतिनिधियों, राष्ट्र के कार्यपालिकाओं द्वारा दमन किए जा रहे हैं। अब भले ही 370 का समर्थन भी करते हो, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि किस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को 5500 से भी ज्यादा कश्मीरी नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। और अभी भी चिंता यही है कि भारत तानाशाही की ओर तो नहीं बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। हम लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। धन्यवाद।